अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैनेजमेंट ने कहा कि 8 जून यानी सोमवार से इंटरनेशनल फ्लाइट के ऑपरेशन को शुरू करने की खबर बिल्कुल बेबुनियादी और झूठ है। इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। पूरी खबर को आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रियाद एयरपोर्ट कंपनी ने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 8 जून यानी सोमवार से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने वाली और सबूत के तौर पर एक लेटर दिखाया जा रहा था कि ये लेटर जारी किया गया है रियाद एयरपोर्ट की तरफ से। तो इस तरह से खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और लोग इसको धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे, एक से दूसरे के लिए काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। तो इस तरह से ये खबर वायरल होते होते रियाद एयरपोर्ट कंपनी तक भी पहुंची। तो फिर उन्होंने सफाई में कहा कि हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह की ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है जिसमें ये कहा गया हो कि 8 जून से फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है इंटरनेशनल के लिए। तो इस तरह से चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, खबर झूठी थी और बेबुनियाद थी। यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल फ्लाइट के ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब में 15 मार्च को ऐलान किया गया था। 15 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट रोक दी गई थी, जो कि अभी तक रुकी हुई ही है। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा सहित इतवार को कई इलाकों में बारिश हुई, जबकि इस सोमवार 8 मई को भी 6 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी उम्मीद है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी मौसम विभाग ने बताया कि पीर 8 जून को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बाहा, असीर, जाज़ान और कसीम रीजनों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। इससे पहले सऊदी अरब के नॉर्थ और वेस्ट के इलाकों में तेज़ रेतीली तूफानी हवाएं चलेंगी, जिससे देखने में काफ़ी परेशानी होगी। सऊदी अरब में इतवार को कोरोना के 3045 नए केसों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,914 हो गई। बीते 24 घंटों के दौरान ही 36 नए लोगों की मौत होने के बाद अब तक सऊदी अरब में कोरोना से मरने वालों की संख्या 712 तक पहुंच चुकी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त एक्टिव केस 28,385 है, जबकि 1,564 की हालत बहुत नाजुक है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान ही 1,026 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस तरह से अब तक सऊदी अरब में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72,817 तक पहुंच चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं और मैं खबरों के माध्यम से आपको बताता रहता हूं कि तेल की मंडी की बहुत बुरी हालत है। तेल के रेट बहुत गिर गए कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओपेक प्लस एक संगठन है, जो देश तेल पैदा करते हैं उनका एक संगठन है। ये लोग मीटिंग बनाते हैं आपस में। तो यहाँ आपको बता दूं कि इन लोगों ने पहले ही मीटिंग करके और जून के आखिर तक ये फैसला किया था कि तेल की पैदावार में कमी रखी जाए, ताकि मार्केट में कम तेल जाए और रेट बढ़ जाए। तो इस तरह से अभी कोई सुधार देखने में नहीं आ रहा है। जून के 10 दिन होने को जा रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर मीटिंग की गई रियाद के अंदर, और मीटिंग के दौरान सऊदी अरब की तरफ से एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने अपना पक्ष रखा। मीटिंग में यही तय किया गया है कि तेल की पैदावार में कमी का फैसला जून के आखिर से बढ़ाकर जुलाई के आखिर तक किया जाए। मतलब यहाँ भी 1 महीना और बढ़ गया है। जो तेल पैदा करने वाले देश है सभी ने अपनी सहमति बना ली है और तेल में कमी लगातार जारी रखेंगे। तो इस तरह से रियाद के अंदर मीटिंग हुई। एनर्जी मिनिस्टर ने ये मीटिंग होल्ड की है और सभी देश जो ओपेक प्लस संगठन से जुड़े हुए वो मान गए हैं और तेल की पैदावार में लगातार कमी रखी जाएगी जुलाई के आखिर तक। हो सकता है जुलाई में भी कोई मीटिंग हो जाए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.5 महीने का भी पूरा टाइम मिल गया है सऊदी अरब को। साथ ही जो लोग ओपेक प्लस से जुड़े हुए थे उन सभी को कि तेल की पैदावार को कम रखा जाए, ताकि मार्केट में कम तेल जाए और रेट स्टेबल रहे, मतलब रेट बढ़कर मिले सभी तेल पैदा करने वाले देशों को। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि शॉपिंग मॉल या शॉपिंग सेंटर के अंदर या बाहर अगर ग्राहकों या फिर स्टाफ के बंद हो, इसमें चाहे वर्कर या फिर मुदीर भी हो सकते हैं, उनकी संख्या हद से ज़्यादा बढ़ी तो एक बंदे पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि किसी भी शॉपिंग मॉल या फिर शॉपिंग सेंटर में एरिया के हिसाब से बताया गया है कि इस मॉल के अंदर या फिर इस शॉपिंग सेंटर के अंदर एक वक्त के अंदर 20 या फिर 30 या फिर 50 लोग रह सकते हैं। अगर उस हद से ज़्यादा बंदे शॉपिंग सेंटर के या फिर शॉपिंग मॉल के अंदर पाए जाते हैं तो एक बंदे पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और ये जुर्माना ग्राहक से नहीं वसूल किया जाएगा, बल्कि दुकान के या फिर मॉल के मालिक से वसूल किया जाएगा। ग्राहक की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ग्राहक को नहीं मालूम होता है कि इस शॉपिंग मॉल की हद कितनी है और अंदर कितने लोग इस टाइम दाखिल है। तो इस तरह से इस कानून को सख्त किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे
और यहाँ दूसरी खबर ये है कि शादी पार्टी वगैरह करने के लिए जो हद बताई गई है, अगर उससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, आपको बता दें कि फ़िलहाल 50 लोगों की छूट है अगर आपको कोई पार्टी वगैरह करनी है, शादी वगैरह करनी है। जद्दा और मक्का इससे बाहर है, बाकी सभी शहरों में 50 लोगों तक की छूट है। अगर इससे ज़्यादा एक भी बंदा होता है तो 5,000 रियाल के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा और जो पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला बंदा होगा उस पर जुर्माना लगेगा। जो लोग मेहमान बनकर जाते हैं उन पर जुर्माना नहीं लगेगा। इस तरह से अगर फिर से दोबारा यही चीज़ दोहराई गई तो 10,000 रियाल जुर्माना प्रति व्यक्ति लगेगा। तो इस तरह से ये कुछ नियम सख्त किए हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, जो कि मैंने आपको बताए। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की मंजूरी के बाद सऊदी अरब में दिल और फेफड़े के मरीजों के फ़ौरन इलाज के लिए एक स्पेशल नंबर जारी किया गया। आपकी जानकारी के लिए पहले मैं बता देता हूं कि दिल और फेफड़े के मरीजों पर सबसे पहले कोरोना अटैक करता है और फिर जल्दी ही इनकी मौत हो जाती है। मतलब नॉर्मल इंसान को अगर कोरोना हुआ तो उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन जो पहले से दिल और फेफड़े के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रिकवर कर पाना, उनकी मौत तकरीबन हो ही जाती है। तो यहाँ दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी सर्विस शुरू की गई है। टोल फ्री नंबर 2222 ये नया नंबर जारी किया गया है जो कि दिल और फेफड़ों के मरीजों के लिए स्पेशल है। इस पर कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस बुला सकते हैं और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको हॉस्पिटल के अंदर। और ये डिपार्टमेंट 24 घंटे काम करेगा। नंबर आपको फिर से बता दूं 2222। अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी ज़्यादा कोशिशें की जा रही है कि लोग कोरोना वायरस से बचे और उसको फैलाव से रोकने का सबब ना बने। लेकिन फिर भी अगर कामयाबी ना मिल रही है तो इसमें आप सोच सकते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। सऊदी अरब के माहिल असीर में एक अजनबी खद्दामा या कहे कि नौकरानी ने 80 साल सऊदी बूढ़ी औरत को कमरे में बंद करके आग लगा दी और उसको जान से मार दिया। उसके बाद वो फरार हो गई। आग को बुझाने के लिए बूढ़ी औरत की भांजी ने कोशिश की, जिसके बाद वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरी खबर को आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिल असीर पुलिस ने कहा कि फरार होने वाली खद्दामा युगांडा से ताल्लुक रखती है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये युगांडा की रहने वाली थी और ये नौकरी करती थी इस बूढ़ी औरत के पास, इसकी खिदमत सेवा वगैरह करती थी। तो यहाँ ये नौकरानी बूढ़ी औरत से किसी बात पर गुस्सा हो जाती है और गुस्से की इंतहा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और ये बूढ़ी औरत के रूम में आग लगाकर उसको आगे से बंद कर देती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। उसी घर में बूढ़ी औरत की भांजी भी होती है। जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उसकी भांजी तक पहुंचती है तो फौरन कमरे का दरवाज़ा खोलकर आग बुझाने की कोशिश करती है, जिससे पूरी तरह से बूढ़ी औरत की भांजी भी झुलस जाती है। आपको बता दें कि बूढ़ी औरत की उम्र 80 साल है और वो पूरी तरह से आग से झुलसने के बाद मर जाती है। इसके साथ ही बूढ़ी औरत की भांजी भी बुरी तरह से जख्मी हो गई है और उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। उनकी भी बचने की कम ही चांस है। आपको बता दें कि पुलिस ने छानबीन करके युगांडा की रहने वाली इस खद्दामा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि पूछताछ की कार्रवाई पूरी होने के बाद युगांडा की रहने वाली इस खद्दामा को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाएगा। दोस्तों G20 आपने सुना होगा। G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें कई बड़े देश जुड़े हुए हैं और इस साल सऊदी अरब को इसकी लीडरशिप करने का मौका मिला है। मतलब सऊदी अरब इसका ऑर्गेनाइजर है G20 का साल 2020 के लिए। तो आए दिन रियाद से मीटिंगें होती रहती G20 को लेकर, लेकिन कुछ खास खबरें नहीं होती जो यहाँ पर शामिल करूँ। लेकिन आज खबर ये है कि फिर से सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा चंदा या कह सकते हैं एक मदद दी है G20 संगठन के लिए। मतलब सऊदी अरब ने 21 अरब डॉलर का पैकेज दिया है कोरोना वायरस से बचाव के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए और कई तरह से इस्तेमाल होने के लिए। यह आपको बता दें कि G20 में जितने भी मुल्क शामिल है ये से भी अपने अपने हिसाब से चंदा देते हैं और वो फिर गरीब देशों में भेजा जाता है, कोरोना वायरस के बचाव में इस्तेमाल किया जाता है या फिर वैक्सीन बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी दूसरे देशों की कोई डिटेल यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही, लेकिन सऊदी अरब की यही जानकारी निकल कर आ रही है कि 21 बिलियन यानी 21 अरब डॉलर जो है दिए हैं सऊदी अरब ने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी रकम होती है। वैक्सीन तैयार होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश लगातार वैक्सीन ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। तो ये खबर कुछ इस तरह से थी। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मक्का मुकर्रमा में अजनबी लोगों और फिर सऊदी शहरियों की हेल्प के लिए कोरोना की टेस्टिंग के लिए 5 नए सेंटर बना दिए गए हैं। ये नए सेंटर कहाँ पर कैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको बता दें कि ये सेंटर 24 घंटे काम करेंगे। तो जिसको भी
अपने ऊपर कुछ शक हो रहा हो तो जाकर टेस्ट करा सकते हैं। और टेस्ट से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो चेक की जाती है। ज़रूरी नहीं आपका फ़ौरन टेस्ट कोरोना का लिया जाए। अगर आपके अंदर लक्षण दिखाई देंगे तभी कोरोना का टेस्ट लिया जाता है। तो आप बेफिक्र होकर इन 5 सेंटर पर जा सकते हैं अगर आप इन 5 मोहल्ले के आसपास के। लेकिन अगर आप दूर दराज के भी हैं तो फिर भी आप इन 5 सेंटर पर जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं कोरोना का, और अपना आप को सुरक्षित बना सकते हैं कोरोना वायरस से। तो ये कौन से सेंटर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये सेंटर अस्पतालों के अंदर ही बनाया गया है, मतलब इसके लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है। उस काउंटर पे जाके कांटेक्ट करना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस किस जगह है। खालिदिया, अल मंसूर, शरा अल जाहिदीन, हदा और अबू अरबा। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल है इनके अंदर ये सेंटर बनाए गए हैं। हॉस्पिटल में दाखिल होने पर आपको तत्मीन काउंटर पर जाना है जो कि स्पेशल कोरोना टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। वहीं से आपको आगे की जानकारी मिलेगी। ये जानकारी सिर्फ मक्का मुकर्रमा के लिए, फ़िलहाल बाकी और शहरों जैसी जानकारी आगे आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट करें, आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।